ओके, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के डाउट्स लेंगे। एक्सरसाइज 7.2 डाउट्स। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट में डाउट? फर्स्ट में डाउट देखा ही नहीं, चलो ठीक है। फर्स्ट में डाउट नहीं, सेकंड में? अच्छा, वो तो कर रखा है, मैं क्लास नहीं कर रहा था, ठीक है। थर्ड में डाउट है, थर्ड फिगर बनाते हैं पहले, हमेशा बना लिया करो, अच्छी आदत है। डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अच्छी आदत है। नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है। अगर टीचर, जब कोई टीचर आपको पेपर चेक कर रहा है ना, तो मेनली पता है नंबर कैसे मिलते हैं, ठीक है? इस बार चलो ऑब्जेक्टिव, अगले बार जब दोगे सब्जेक्टिव दोगे। एंड बिलीव मी, कुछ नहीं पता होता स्कूल से क्या मन करे कुछ भी कर लेते हैं कुछ बच्चों के। इवन दो गाइडलाइंस दे रखी है एमसीक्यू लेने, बट सब्जेक्टिव भी पेपर चल रहा है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल क्या करे, इस पर मत जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है, जब टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है ना, उसके सामने डायग्राम है, तो डायरेक्टली डायग्राम से देख देख के जो भी तुमने मार्क कर रखा है चेक कर सकता है आराम से। अगर टीचर को तुम एफर्ट डलवाओगे कि वो कहीं और से देख के कर रहा है, तो देयर आर टीचर्स जो मार्क्स कर, नॉट सेइंग कि वो एथिकल है, सही है, बट मे बी टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाए तो आंसर पे क्या डायग्राम नहीं, मैं कैसे देखूं, वो गलत मार्क करते। या फिर मे बी तुमने नेम नॉर्मल, कुछ बच्चों ने करा था लाइन्स एंड एंगल्स के टेस्ट में, उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, क्वेश्चन पेपर में मार्क कर दिया, कुछ बच्चों ने करा है, ठीक है? तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि तुमने कहाँ मार्क कर। क्लियर है? ओके, अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। A, B and C, E and F. Okay. ABC is a isosceles triangle, okay, in which altitudes are drawn to equal sides so that these altitudes are equal. Basically prove करना है कि BE is equals to FC. Okay. अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ये दिया हुआ है, गिवन है कि हमें ये दोनों साइड्स इक्वल है ना? ए बी इक्वल टू ए सी है। अच्छा, अब ध्यान से ट्रायंगल देखेंगे, कौन से ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ये देखो, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, एंड इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। क्लियर है? कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, नाम क्या रखो देवांश? ACF। वेरी गुड। इसमें मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन है। नहीं बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC कॉमन, ये दोनों एंगल कॉमन है ना? दोनों में ही सेम एंगल एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट चीज बताओ, दोबारा बोलो। AEB इज इक्वल्स टू AFC 90 डिग्री। वेरी गुड। सो पहले हम AB वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो AB वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? AEB है, ठीक है, तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, एंगल AFC, सॉरी, इक्वल टू 90। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ, में लिखेंगे, क्या ले लिया था? एंगल इक्वल टू एंगल है, वो भी ठीक है। इसमें जब तक और कोई एक्सटेंशन नहीं बना रखी तब तक एंगल ये लिख सकते हो, लेकिन फॉर अ गुड हैबिट मैं हमेशा ये लिखवाऊँ, ठीक है, कि हमेशा अच्छे, मतलब नहीं कटेंगे मार्क्स आपने जो लिखा है उसमें भी, बट वो चीज आपको पता होनी चाहिए कौन सी सिचुएशन में यूज करनी है। अगर दो चीजें नहीं याद रखनी तो हमेशा नॉर्मल नॉर्मल फेजर यूज करें, ठीक है। अच्छा, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC इक्वल टू 90 ऑल्टीट्यूड्स। तो भाई ऑल्टीट्यूड मेंशन है ना, तो ऑल्टीट्यूड लिख सकते हो, उतनी कोई मेहनत नहीं। या फिर ऑल्टीट्यूड्स ये लिख सकते हो, B
ई एंड एफ सी, ठीक है। अच्छा, सो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? हाँ, डबल एस। देखो इसमें दो एंगल्स है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड इक्वल है क्या? नहीं, अदर साइड इक्वल है। इन दोनों एंगल्स के बीच का, ये देखो ध्यान से, ये एंगल एंड ये एंगल, इनके बीच का साइड तो इक्वल नहीं है, ये दूसरा साइड इक्वल है कोई। तो ऐसे जो भी केसेस होते हैं जिसमें दो एंगल्स एंड कोई भी एक अदर साइड इक्वल है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी, कोई एक चीज ऐसे से हो ही नहीं सकता। बता कौन सी साइड्स कौन से इक्वल है? साइड्स ए ई बी एंड ए एफ सी, हाँ ठीक है। और ए ई बी इज एक, मतलब 3 पॉइंट्स बोल ना, तीनों पॉइंट बोल, तीन चीजें ली होंगी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तीनों बोल। सिटी तो तब ना जब कॉन्ग्रुएंसी लगाएगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज चाहिए। नहीं, तीन चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमेशा तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। एंगल ए लिया है, और तीसरी क्या चीज ली है? ए बी इक्वल टू ए सी लिया होगा, पहले ए नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी लिया ना, तो ए बी इक्वल टू ए सी कॉमन से बीच में नहीं है। ये देख, ये 90 है, ठीक है, ये एक एंगल है, इन दोनों एंगल के बीच का साइड इक्वल है दोनों? नहीं, इन दोनों नहीं, ये वाला साइड इक्वल है दोनों में, तो ये कौन सा है? दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल है एंड एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है, तो वो कौन से केस में है? सिर्फ और सिर्फ डबल ए एस, एंगल साइड एंगल में नहीं, ठीक है। क्लियर है नील? यस सर। सेकंड पार्ट नहीं समझ आ रहा? फोर्थ, फोर्थ और सबसे हो गया फोर्थ। अरे कोई नहीं, मतलब ट्राई कर लिया ना। अरे फोर्थ हो गया, अच्छा चलो देखते हैं फोर्थ। नील फोर्थ हो गया? यस सर। अच्छा चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, सेकेंड भी देखेंगे फर्स्ट भी देखेंगे, साथ में ही दोनों करेंगे। ऐसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करेंगे। कर भाई ढंग से ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नोट कर लिया? अगली बार से बुक के पेज पर नहीं दिख क्या? ए बी ई ट्रायंगल, हाँ कह रहा हूँ, अगली बार बुक के पेज पढ़ जाए कुछ नहीं दिख रहा हूँ ना, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला कि आप मुझे मैसेज करो, इजीएस्ट, ठीक है। और जल्दी मैसेज करा है बेटा, बहुत ज्यादा ही जल्दी स्टार्ट करा ना, तो वो तो मतलब आपको होमवर्क कब दिया है मैंने? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके ये मत कह देना कि फेस्टिवल था आपके लिए 15 अगस्त, दोनों दिन बाहर थे। तो फिर आज सुबह से कितने बजे अभी आपको याद है? एंड एनीवे से को छोड़ो, आपने क्या बोला मुझे? क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, विच बेसिकली मींस आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। आई वुड नॉट इमेजिन कि आपको दिख ही नहीं रहे क्वेश्चन। हाँ, तो बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। अगर बुक में नहीं दिख रहा, पहली बात मुझसे बोलो, मुझे नहीं भी बोल पा रहे, मैं नहीं भी मैसेज कर पा रहा, बेटा हर जगह फ्री में एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलती है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं सर्च करेगा नेट में ना, तो ही सॉल्यूशन आएगा। अगर एनसीईआरटी बुक करेगा तो नहीं आएगा, मतलब वो क्या कोई फायदा है नहीं। मुझे पता है ना तुझे ये सारी चीजें। मैं अच्छा, मैं बाय द वे आपको दिखाऊंगा क्या, सीधा उसी दिन देखेंगे। जो जो तुम लोग हरकतें करते हो ना, एक डायरी में आप लिख के ना, डेडिकेटेड पेज है मेरी पर्सनल डायरी, तो मैं सब कुछ नोट करता हूँ। एंड जिस दिन पेरेंट्स आएंगे ना, उस दिन बताऊंगा कि शिवांश हैड अ गुड एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग होम, एंड बिलीव मी, आई एम गोइंग टू से दैट। पॉलिटिकल साइंस आइसोसेलेस ट्रायंगल में करते हैं, but नहीं। समझ नहीं आया? देख ध्यान से देख। अच्छा नहीं समझ आया था? नहीं बेटा, कॉपी करना अलग चीज होती है, जेन्युइन अटेम्प्ट करना अलग चीज होती है। सी मैं एक बात बताता हूँ सोनाक्षी, आपको ये भी पता है
मैंने अभी ग्रेजुएशन किया, पता है, अभी। तो जो हरकतें ये बच्चे करते हैं ना कि बुक के पेज भी दिख रहे थे एंड ऑल, तो हाँ तेरी बात कर रहा हूँ, तुझे भी दिख रहा है और किसी ने एक्सक्यूज नहीं दिया है। तो ये जो हरकतें होती है ना, ये बेटा करके छोड़ चुके हैं ऑनेस्टली, ठीक है। एंड वी हैड बेटर एक्सक्यूजेस, बिलीव मी वी हैड। तो बेटा हम पिटे भी नहीं है तो वो मौके पे मिलने चाहिए ना आपको। तो एक्सक्यूजेस तो मुझे हमेशा पता होते, तुम देते हो, बस मैं सामने से इसलिए नहीं बोलता ये कि गुड एक्सक्यूजेस आर गुड, मतलब ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज होगा तो बोलूंगा भी नहीं कुछ, इससे बेटर एक्सक्यूज लगे होंगे। ठीक है, गूगल कर ले एक्सक्यूजेस, गूगल कर बोल। हाँ हाँ, ये तो लिखा है मैंने। हाँ एक ही बात है, तीन का होंगे ट्रायंगल। दोबारा बोल, क्या बोलोगे? हाँ, ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे साइड चाहिए और एंगल चाहिए। मुझे इसमें क्या मिले, ये क्या है, देख ध्यान से देख यहाँ पे, ये क्या है, साइड है ना, एक साइड है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अगर ये साइड और एंगल, मतलब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखा है, ये एंगल एंगल साइड आता है जिस सीक्वेंस में वो डायग्राम में प्रेजेंट है। इसमें कैसे प्रेजेंट है, साइड एंगल, एंगल मतलब दो एंगल है, एक साइड है, अलग से साइड है। तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंसी, इसके बाद ट्रायंगल्स लिखते हैं, क्योंकि इन चीजें के होने की वजह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कौन सी साइड, साइड ही तो इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी तो लिया, वो तो वही से तो लिया है मैंने, गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो फोर्थ करते हैं, नोट कर लिया ना सबने? चलो फोर्थ करते हैं। हाँ वो भी प्रूफ है, आइसोसेलेस के केस में, बट वो सारी चीजें आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, समझ रहे हो, वो प्रूव करनी पड़ती है। जैसे यही तरीका है प्रूव करने का, एक बार ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए तुमने कि क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब तुम क्या कर सकते हो, अब इसके बाद तुम सारे के सारे लिख दोगे सीपीसीटी से इक्वल है, तो तुम बोलोगे जो इसका ऑल्टीट्यूड है वही इसका मीडियन है। ये क्वेश्चन करेंगे बात, ठीक है। बट अभी हम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैंने इसलिए सबको सारे क्वेश्चन ट्राई करने गए थे, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी क्वेश्चन यदि ना भी हो, ना भी समझ आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन द फैक्ट दैट आपने पहले ट्राई कर रखा है ना, मेक्स यू वो वाला भी, वो फीलिंग नहीं होती ओ ऐसे करना था, वो आनी चाहिए, तभी याद रहती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चलो फोर्थ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एबीसी इज अ सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही है ना, सब कुछ ही सेम है। चलो तो सब कुछ सेम है तो जल्दी से बनाते हैं। ए बी सी आइसोसेलेस है, ए बी, एंड इसमें क्या है, ये क्या था, ई था, ये एफ था, राइट। अच्छा प्रूव करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा करते हैं। तो ABC is a triangle with altitudes B and CF to sides B। अच्छा altitude इक्वल है, अब क्या है कि BE is equal to CF is given, altitudes की लेंथ इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया है टू शो दैट टू साइड्स, हाँ ठीक है, triangle ABE is congruent to triangle ACF, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव ये सेम है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले इसको मैं ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा क्योंकि सेम लिखा है आप लोगों ने पहले। एंगल ए इक्वल टू एंगल है ना, दिस इक्वल टू दिस विच इज 90, है ना, एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दोबारा से एंगल एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एंगल एंगल साइड से। अब सिंस ये एंगल एंगल साइड से हो गए, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, मुश्किल क्या है, हो गया आइसोसेलेस प्रूफ। सिंस ये लिख दिया सीपीसीटी से, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्या, आइसोसेलेस की डेफिनेशन बोल।
ना ना ना, वो तो थ्योरम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल, बस। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि टू साइड्स आर इक्वल, बस। समझ गया मैं, तो क्योंकि वो तो प्रूव कर नहीं पाया कि दो एंगल्स इक्वल है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। वो भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए ट्रायंगल्स दूसरे कंसीडर करने पड़ेंगे, उसके लिए तुझे नीचे वाले ट्रायंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। समझ रहा है? देख, नीचे वाला अगर तू कंसीडर करेगा तो तू इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देगा, है ना। देन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, तो ये एंगल एक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। बट उसकी जरूरत नहीं है, ये जैसे ही प्रूव करा, इससे मुझे पता चल गया कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी। सिंस AB इक्वल टू AC, ABC is a isosceles triangle. Okay. इनफैक्ट ट्रायंगल भी नहीं लिखना, आपको ट्रायंगल लिखना है पूरा, ठीक है। ये मत बना के आ जाना, मतलब यहाँ पे बना सकते हो, ये जो देख रहे हो यहाँ पे जब मैंने लिखा है ये बना सकते हो, लेकिन जब मैं स्टेट, जैसे ये तो पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। पता नहीं, नहीं समझ आ गए? Yes, sir. ठीक है। फिफ्थ में डाउट किसी को? फिफ्थ तो करा होगा, कितने पेज में दिखे तुझे? ये भी नोट करूंगा डायरी में, टीयर डायरी, टीयर डायरी लिख के करूंगा ये note। अभी बहुत मिलेगी, अभी पेटीएम में देखना, पूरी इंपॉर्टेंस मिलेगी। ऐसे कैसे? तो पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे स्पॉइलर नहीं देते मूवीज के। बोलो। करा देता हूँ, करा देता हूँ, करा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा, ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। अच्छा, दोनों ही आइसोसेलेस है, वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर वेरी सिंपल इन जनरल, जैसे कहते हैं बहुत सारी चीजें इसमें बहुत आराम से निकल जाती है, जस्ट बिकॉज़ टू साइड्स। डोंट माइंड द ड्राइंग, लग नहीं रहा है। ABC, दिस इज D, ये दोनों साइड्स इक्वल एंड ये दोनों साइड भी equal। अच्छा, नोटेशन याद है सबको? मैं एक यूज करता हूँ, सिंगल एंड डबल की यूज करा, अगर मैं चारों में सिंगल करता हूँ तो चारों इक्वल है, ठीक है। भाई सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट एंगल के लिए, सिंगल सिंगल एंड ये दोनों डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में equal। अच्छा, क्या दो साइड्स की होती है? अच्छा, मतलब और इक्वल होती है तो मान ले एक पॉलीगन बनाऊं मैं, ठीक है, एंड मैं इसमें बोलूं कि इसमें सारे साइड्स इक्वल है, तो मैं ऐसे 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 बनाऊं, ठीक है, सारे साइड इक्वल। एंगल्स में आप एंगल यूज करते हैं, दिस इज जस्ट अ जनरल नोटेशन, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है। हाँ, एक मान ली एक और पेयर ऑफ साइड इक्वल है, तीन बना ले, ठीक है। ये बस अपने अपने रेफरेंस के लिए है, कुछ वो नहीं है। अच्छा, तो हमें करना है शो कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ABD कौन सा है? ABD, अरे बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। इसमें क्या करना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो सीधा बता रहा हूँ, नोट कर लेना प्रॉपरली, दोबारा सबमिट करेंगे सर। तो x इक्वल, ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, x x एंड ये y y, ठीक है। या फिर हाँ, प्रूफ अभी तो लिख रहा हूँ। हाँ वही कर, अच्छा प्रॉपर लिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है? Is it- A और D कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो बैड आइडिया है ना। और फिर क्या करा तूने? क्या करा है? साइड 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 से करा, साइड साइड से करा। देख क्या करा उसमें, ध्यान से देखेंगे सब। आयरन ने मजेदार चीज करी है, वेरी गुड गर्वित, दोनों ने ही मजेदार चीज करी है। इन्होंने ट्रायंगल को स्प्लिट करा दो में, है ना।
दो में स्प्लिट करा, अब क्या हो गई, ट्रायंगल एडीसी एंड एबीसी की बात कर रहे हो, ठीक है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड एडी इक्वल टू एडी कॉमन, ठीक है। अब ये तीनों चीजों से क्या हुआ, एस 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 से इन बच्चों ने प्रूव कर दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ ही जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें एस 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 नहीं आती तो कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं। हाँ, great. अगर मुझे नहीं आती, मान लो साइड 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 वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, तो मैं क्या करूं, भी देखना, सिंपल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो हमें पता है x इज इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। एंड इसे मैं PQ ले लेता हूँ। एंड सिमिलरली ये दोनों इक्वल है तो आप एंगल P इक्वल टू एंगल Q करोगे, ठीक है। एंड यहाँ बोलोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके ऊपर ये जरूर लिखना ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्या लिखोगे, डी बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये, ठीक है। ये क्या है, 1 2 एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल p इज इक्वल्स टू एंगल y प्लस एंगल q, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, प्रूव हो गया। दो मेथड्स, सेम क्वेश्चन, एसएसएस अभी नहीं सीखी इसलिए मैं ये लिखवा दिया, ठीक है। बट एसएसएस से करना भी इक्वली राइट। ये तो हुआ ही नहीं किसी बीच में कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी, इसमें वो थ्योरम लगा कि एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सीपीसीटी से करते हैं, ठीक है। क्या उसमें लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन, क्या दिखा रहा है, हाँ रहता है फिजिक्स वही नहीं मोशन के अलावा। ओ, करा दिया कंप्लीट, हमारा भी कंप्लीट ही हो गया है वो चैप्टर, बस फिल्ट्रेशन एक बार लास्ट में आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं। एंड देन फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स में। एक क्लास और तो मान लो थर्सडे से ही स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं एक दिन थोड़ी स्टार्ट करेंगे, नहीं मुझे पता है आपकी तो लेसन लूंगा ना, एक्स्ट्रा क्लास तो लूंगा ही नहीं। बोल रहे हो टाइम लगेगा, देखते हैं यार आपके जो जब होना चाहिए ना कि दोनों ही फ्री हो, आपके पेरेंट्स भी हैं, मैं भी, दोनों फ्री होने चाहिए। दीपक सर भी होंगे, दीपक सर भी फ्री होने चाहिए। डांट की बढ़वानी, आपकी रिपोर्ट देनी है, अब वो डांट भी बन सकती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। अच्छा ये क्वेश्चन लिख लिया सबने, सिक्स में डाउट, चलो सिक्स करा दो। ऐसा क्या हो गया सिक्स में, कोई डाउट है, अच्छा देखते हैं, नील आपको भी डाउट है सिक्स में, Yes, sir. क्या, क्वेश्चन सिक्स। So ABC is an isosceles triangle. ABC is isosceles. ठीक है, अगर ABC isosceles है तो AB इक्वल टू AC है, एक सेकेंड रुक जा, AB इक्वल टू AC दिया है ABC isosceles में, and then बोला गया है BA is produced to D, BA is produced to D, okay, so such that AD equal to AB, रुक जाओ इसे बनाते हैं। A B C and this is E, ये दोनों भी इक्वल एंड ये दोनों भी इक्वल, ठीक है, ठीक है। अच्छा AC इक्वल टू AD, हाँ तीनों इक्वल है आपस में, तीनों आपस में इक्वल। अच्छा एनीवेज, सो AB BCD is a right angle, BCD का हाँ BCD is a right angle, BCD बनानी है तो उसमें कंस्ट्रक्शन सजेस्टेड ये ऑलरेडी, ये कंस्ट्रक्शन तो आपको करनी ही करनी है,
है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वैसे ऊपर ऊपर दिखाता हूँ फिर लिखवा दूँ, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। मान लो ये x है तो ये भी x है, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, नाउ x प्लस y, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 180, क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 है ना। सो x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लूं मैं, इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये वाला एंगल क्या, x प्लस वाई पे 90, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, नहीं कैसे करेगा, मतलब ये दिख थोड़ी रहा है, नहीं गिवन है ना, इसने गिवन होता तो प्रूफ क्यों कर रहा है, प्रूव करना है, टू प्रूव है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90, हमने प्रूव कर दिया। लिखना सिखाऊं इसे, लिखना सिखा, मूव अराउंड करते हैं थोड़ा कि छोटा सा। अब लिखते हैं प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के साथ साथ। सो इन ट्रायंगल AB is equal to AC, isosceles triangle, okay, so angle हाँ, ABC is equal to angle ACB, angles opposite to equal sides are equal। ACB, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू AC। अब इसमें बिकॉज देखना, ठीक है, बिकॉज AB इक्वल टू AC गिवन and AB इक्वल टू AD गिवन, ठीक है। दिस implies AC AD इक्वल टू AC, ठीक है। थोड़ा सा बिकॉज लिख लिया, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब वैसे लॉजिकल है कि दो इक्वल है तो तीसरे के इक्वल ही होगा, बस वही कहानी लिखती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्या, ऐसा ही तो देख, ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन है, एंड ए बी इक्वल टू ए डी है गिवन है, तो ए सी ए डी भी तो इक्वल होंगे, समझ रहे हैं। मान ले मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 2 है, समझ गया ना, ठीक, ओके। चलो फिर आगे लिखते हैं। दिस मीन्स एंगल ACD is equal to angle ADC, दोबारा सेम रीजन, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, नाउ इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बेटा एमसीक्यू का पेपर होना है आपको, तो क्या ही बोलूं, 4 मार्कर है स्कूल के पेपर में, ठीक, मैंने कहा था स्कूल्स करेंगे यार, स्कूल्स करेंगे। तो वो तो नेक्स्ट टर्म, जैसे जो सिस्टम जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो तो टर्म वाइज भी कर सकते हैं ना, कि ऑब्जेक्टिव पहले ले, सब्जेक्ट, कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले, बाद में सब्जेक्टिव ले, ठीक है, स्कूल टू स्कूल माने, वही कह रहा हूँ, अभी तो कह रहा हूँ मैं, स्कूल स्कूल अच्छी बात है, सब्जेक्टिव देना, मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि एमसीक्यू में निकाल लोगे, बट एमसीक्यू में ज्यादा दिक्कत होगी अगर, हाँ यार, मतलब मान लो इसका क्वेश्चन एंड का आंसर तुमने गलत निकाला किसकी वाली, मान ले आर ने 58 माइनस 44 में लिख दिया 10, ठीक है, मतलब वहां तक सही था, एमसीक्यू होगा 0 मिलेंगे,
ठीक है, भाई सब्जेक्टिव होगा तो अगर 4 नंबर का 3 तो मिल जाएंगे, फिर एक ही शब्द तो गलत है। सब्जेक्टिव बेटा स्टेप मार्किंग बहुत बहुत प्यार हो जाएगा तुम्हें बाद में सब्जेक्टिव से, फिर स्टेप मार्किंग की वजह से। अच्छा अब देखते हैं इन ट्रायंगल BCD angle B plus angle C plus angle D equal to 180 degree angle sum property। ठीक है पूरा लिखोगे। now angle B is what? angle B is angle ABC plus angle ACB plus angle ACD and plus angle CDA। ओके अच्छा दो रिप्लेस कर देते हैं इनमें से कौन से दो रिप्लेस करें। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्स वाई जब लिया था तो फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैं इन दोनों एंगल्स के अलावा रिप्लेस करूं। तो ये कौन सा एंगल है? ACB एंड ACD है, इनके अलावा मैं इन दोनों को रिप्लेस करूं। तो ABC को मैं लिख सकता हूँ एंगल, अच्छा यहाँ से लिख देता हूँ, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, एंगल ABC की जगह ACB लिख देता हूँ। ठीक है प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD एंड इसकी जगह भी मैं लिख देता हूँ एंगल ACD फ्रॉम, अच्छा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम लिखोगे यहाँ पे आप, यही बात है। BCD नहीं, BCD नहीं लिख सकते ना, BCD तो ओवरऑल है ना पूरा एंगल, BCD तो पूरा एंगल। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे आप? फ्रॉम substituting values of angle ACB, sorry, ABC and CDA from 1 and 2, दोनों से करा है एक एक, तो from 1 and 2। ये लिखने के बाद अब आपके पास क्या है? इक्वल टू 180 है इस साइड, ठीक है, एंड इस ये ब्रैकेट में पहले लिख दे इक्वल टू 180। ठीक है सो टू एंगल ACB plus angle ACD equal to 180 degree. So two angle BCD equal to 180 degree, angle BCD equal to 90 degree, hence true। क्या? हाँ यार आदत डालो, आदत डालो, एक्स वाले दो तभी तो है ना ऊपर लिख दिया छोटा सा, समझ MCQ, दैट इज MCQ। अगर प्रॉपर है तो ऐसे लिखो। क्या MCQ एप्टीट्यूड के लिए अच्छा होता है, एप्टीट्यूड के लिए MCQ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा हमेशा से बेकार है। तो कोई डाउट है क्या? अच्छी बात है। इतना नहीं, दिस इज एप्टीट्यूड बिल्डिंग। मैंने कहा ना बहुत चीजें आप ऐसी सीखोगे जो दिमाग चलाना सिखाएंगे आप। ठीक है जैसे बचपन में अगर बच्चे को समझाऊंगा कि ABCD का क्या यूज है, क्यों वर्ड फॉर्म करने हैं, कहेगा मैं चिल्लाता हूँ, हाँ मिल जाता है, जिंदगी सफल है। बेस्ट है भाई, मैं तो बता रहा हूँ, दोबारा अगर ऑप्शन मिलना बीवी बनने का, ओहो मर्द से करना क्या होता है ना, चिल्लाना होता है, सब कुछ करके मिलता है, ऐश नहीं होता। सच्ची ऐश, मैं जेलस हूँ यार, एक्चुअली जेलस हूँ, वो बच्चे नहीं बसती, मैं जेलस हूँ। क्या ऐश यार, तो फिर जरूरत तो नहीं थी ना उसकी, बट सीखना पड़ा ना, तो बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी। बस हमेशा परमिशन यार, सेवंथ ऐसा ही है तो सेवंथ कर लोगे। वही है यार, इसका ही उल्टा है। हाँ, इसका उल्टा है बस, और कुछ नहीं, सेवंथ भी कर लो। 45 आए। आयरन कह रहा था मान लेते। अच्छा 8th क्यों नहीं करा? 8th तो बहुत सिंपल है, बहुत ही। 8th करे, ये जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट? हाँ ये सारे क्वेश्चंस करके अपलोड करने हैं खुद, बिना देखे। अब से डेली डेली रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, जिससे किसी की क्लास मिस हो जाती है, कोई रिवाइज करना चाहता है, डेली डेली कर लूंगा।
पहले 15-20 मिनट्स का काम है, बट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक साथ करने में तो ओ माय गॉड टाइम, 12 घंटे लैपटॉप पे बैठा था, सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं, 4 classes and like 150 recordings. Today was like my Independence Day. तो बहुत कम है यार, आपकी फिर भी कम थी, 10th की बहुत सारी थी, 11th की बहुत सारी थी, 12th की बहुत सारी थी, साइंस की अपलोड कर दी है, बट अभी क्लासरूम पे डाले, क्लासरूम में डाल अपलोड हो गई है। क्लासरूम पे इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे तुम्हें व्हाट्सएप पे मिलेगी नहीं बाद में जाके, मैं चैट में ढूंढ कर रहोगे, तो क्लासरूम पे डायरेक्टली टॉपिक में जाके देख सकते हो। क्लासरूम पे डाली है, क्लासरूम साइंस की तो यूट्यूब पे डल गई है, बट उसके लिंक्स क्रिएट करके डाल, टाइम लगता है ना, वो फिर मैं सो गया था। क्या? हाँ ये देख लो, इतने बेशरम बच्चे, इतने सारे हैं यार। वो दूसरे होंगे, वो दीपक सर की वीडियोस के होंगे, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे बच्चे बर्बाद। 100-200 भी हो सकते हैं उसके, हो ही नहीं सकते, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है, हो ही नहीं सकता यार, अनलिस्टेड है यार। अनलिस्टेड का मतलब तुमने अलावा नहीं देख सकता कोई। हाँ, सिर्फ लिंक से देख सकता है, तो तुम अगर लिंक आगे नहीं दोगे तो कोई नहीं देख सकता। आई वुड रिकमेंड कि ना, तुम्हारे नुकसान है, मतलब हाँ ऑब्वियसली तुम क्यों पढ़ रहे हो, फिर मतलब अगर किसी को फ्री में सारा कोर्स मटेरियल मिल जाता तो तुम क्यों पढ़ोगे। एनीवेज, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th करते हैं, 7th तो क्या बात है? अभी तो मेहनत होती है। नहीं, क्यों लिखेंगे, प्रूव करना है, वही क्या बात हुई, वो प्रूव करना है, तीनों एंगल इक्वल कैसे होंगे वो दिखाना है। इक्वलेटरल ट्रायंगल की स्टेटमेंट क्या कहती है कि 3 साइड्स इक्वल है, बस, बस और कुछ नहीं कहती। अगर मैं बोलूं एक ट्रायंगल इक्वलेटरल है, तो आपको उस टाइम पे अभी के लिए सिर्फ क्या पता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तो फॉर एग्जाम्पल हाँ फिर उससे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो बता दूं, ऊपर से लिख लोगे खुद, चलो एक बार ट्राई करना, मैं देखना भी चाहता हूँ आप लोग खुद कितना लिखते हो। लास्ट क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट लिखिए वैसे ही लिखना, बट मैं दिखाता हूँ, सी इसमें क्या होगा, आप बोलोगे ए बी इक्वल टू ए सी, सो इसका मतलब आप कहोगे एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड देन यू विल से एंगल ए सॉरी बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है, एंगल बी सी ए, ठीक है, ये बोलोगे। देन आप बोलोगे कि सी बी इज इक्वल टू सी ए, सो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है, सी ए बी। नहीं, रीजन वो लिखोगे आप कि एंगल सपोज टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस का तो ये वाला है, आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल के, इक्विलेटरल का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये इक्विलेटरल का सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा अगर ए बी इक्वल टू, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, इफ, या तो ये, क्योंकि एंगल सपोज टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल सपोजेड टू, एंगल सपोजेड शॉर्ट फॉर्म लिखना समझ जाना, एंगल सपोजेड टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज लिख दी आपने। उसके बाद क्या करना है, एक और, इफ ए सी इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ओके, ठीक है, सेम रीजन, ओके। नाउ इससे हमें पता चला, फ्रॉम 1 2 3 लिखोगे आप, ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 and 3 we know that angle ABC is equal to angle ACB is equal to angle BAC, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको ले लेते हैं हम x, ठीक है, ठीक है। सो ऑल्सो, ठीक है, ये सब आपको ऑल्सो ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं मेरे को आदत है इसलिए मैं लिखता हूँ, बट एनीवेज ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री,
angle sum property. So x plus x plus x is equals to 180 degree. 3x equal to 180 degree. X is equals to 60 degree. So all angles of equilateral triangle are 60 degree. As simple as that. पूरा लिखवा ही दिया मैंने वैसे तो, but complete कर ले. देखा मैंने कहा था ना डाउट्स में सारा टाइम जाएगा. अब द अदर तरीका वुड भी कि मैं पहले एनसीईआरटी करा दूं आपको, देन आप घर जाके उसको देखो निहारो, तो फायदा नहीं है ऐसी बात करें. ठीक है, इंग्लिश की बुक नहीं है, रीड करे कुछ नहीं समझ आएगा, सॉल्व कर तो नहीं समझ. अभी तो करा रहा हूँ तेरे क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो. ये तो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो मैं खुद भी फिगर आउट करा रहा है कैसे तुम्हें पढ़ाना है. अलग अलग पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोई एमसीक्यू को वेटेज दे रहा है, कोई स्कूल में कोई चैप्टर, कभी कोई चैप्टर, किसी के पूरा सिलेबस आ रहा है, किसी का सिलेबस किसी का पिछला सिलेबस छोड़ रहा है. जो करा दिया वो गया भाड़. ठीक है, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा कि जो करा रहा सब कुछ एक साथ आएगा. ठीक है, तो डिफरेंसेस है एंड पता करते रहो अपने स्कूल के आगे, कि मुझे तुम्हारे स्कूल का कुछ नहीं पता. दिस इज नॉट अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ, तो मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कैसे आएगा. तो बी अटेंटिव कि क्या सिलेबस आ रहा है हमेशा. ज्यादा चैलेंजेस हो गए. बट यार मजा तभी तो है काम करने. इजी वे आउट क्या होता है, मजा नहीं है ना. वो नहीं यार काम करने में. मान ले अगर मुझे पूरे दिन तुम्हें सेम ही चीज पढ़ानी है, 4 क्वेश्चन कराने वही पेपर में आएंगे, क्या मजा है. अब जो एप्टीट्यूड है, जो मतलब द थिंग इज कि नाउ आई एम मोर वैल्यूएबल देन अ ट्रेडिशनल टीचर, है ना. बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव द एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड, तो आई एम मोर वैल्यूएबल नाउ. तो अभी के मार्केट में मैं ज्यादा वैल्यूएबल, तो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, अडैप्टिंग इज अ गुड थिंग. जैसे पुराने ट्रेडिशनल टीचर्स जो भी होंगे ना, मेजॉरिटी टीचर अडैप्टिव नहीं होते, उनको आदत होती है सेम तरीके से पढ़ाने की, वो नई चीजें कराना ही नहीं चाहते. आती तो छोड़ दे, कराना चाहते ही नहीं है मेजॉरिटी टीचर्स. वो भी मेरे को इरिटेटिंग लगता है, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ लॉट ऑफ टीचर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट तुम्हें उन्हें चूज कर लेनी पड़ती है कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, सर ये बता दो, वो बता दो. ये भी चीज अच्छी होती है, मतलब जितनी नॉलेज जो होती है ना, ईगो के चक्कर में नॉलेज में छोड़. इवन बेटर. समझ गया. ठीक है. ऐसी मैं तो तुम्हें ऐसे पढ़ाता हूँ कि मुझे धोखा देके कहाँ जाओगे. मतलब ट्यूशन में नहीं नंबर आएंगे तुम्हारे, तो क्या क्या करोगे, कोई कहीं सर्टिफिकेट पे नहीं आना, वो तुम्हें ही दिखना है, कुछ नहीं होना. और ठीक है, कर लिया क्वेश्चन है, नील कर लिया. Yes, sir. ओके, आज तेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगा, तेरा स्कोर ठीक. क्यों डरा हूँ फालतू में? तेरे को तो पर्टिकुलरली बुलाना है. मतलब कि अगर सामने बैठ के 1-2 घंटे फ्री हो जाए ना, तो मतलब पूरा लंच वंच की प्लानिंग कर दूंगा, कि इतनी ज्यादा बात है तेरे बारे में. क्या? हाँ ठीक है, पता है मुझे तो किस टाइप का बच्चा है ये फालतू किसको मुझे मत दे. ठीक है, पता होता है बच्चों के बारे में, टीचर्स के. ठीक है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तू डिप्रेशन में जाना है पढ़ाई छोड़ देगा, तो ये जरा बहुत जल्दी रखता है मुझे. डिप्रेशन में जाएगा. झूठ भी ऐसे बोलो यार, कम से कम बिलीव करो. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या कर रहा हूँ आज, टाइम है क्या, 20 तो हो ही गया. चलो कॉन्ग्रुएंसी बताता हूँ दोनों, और तो दोनों बची हुई है. देन उसके बाद आप 7.3 भी सॉल्व कर पाओगे. एंड उसके बाद इनइक्वालिटीज तो इन एनी केस हम बाद में ही करेंगे. हटा रखा है, बट कराऊंगा यार, बहुत मजा आएगा. नेक्स्ट क्लास में 10th में आपकी बीपीटी थ्योरम आती है, वो इनइक्वालिटी से डिराइव है. कुछ नहीं समझ आएगा बीपीटी में अगर ये नहीं करा हो, तो कर लेना. 10th क्लास के बच्चे, पता है एक क्वेश्चन कराया मैंने बीपीटी, एक थ्योरम प्रूव कराया उन्होंने 1 घंटा लिया है. 1 घंटा लिया है उन्होंने, समझ रहे हो, तो बहुत बुरा हाल है.
बिलीव में अगर मेरे से इस साल पूरे साल पढ़ोगे ना तो अगले साल रोना तो नहीं आएगा कम से कम, जैसे अभी आ रहा है बच्चे को। कर लो, चलो कर लेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, कर लेंगे। 10th इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। आता है, इसमें का नहीं आता मैथ्स में। अब देखो, मान लो मैं बोलूं कि सिलेबस, आप बोलोगे मेरे सिलेबस में एडिशन थोड़ी है, लिखा तो है नहीं, बट ऐड करना तो आना चाहिए। तो ट्रायंगल जो भी पुरानी कराई है ना, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में यूज होगी पूरी की पूरी। ट्रायंगल्स तो 110% पूरी यूज हो रही है, मैं अभी करा रहा हूँ। अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम्स करते हैं कुछ।